महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया डे 44। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी को हृदय में धारण करते हुए आगे बढ़ते हैं। अभी कल गुरुदेव अलग अलग माध्यमों से इस बुक में समझा रहे थे। तो कल गुरुदेव ने भगवान भगीरथ का एग्जाम्पल लिया था, और अब उसको आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ज्ञान गंगा की बात। भगीरथ जी गंगा लाए तो अपने तप के माध्यम से, तो तप कितना इंपॉर्टेंट है ये गुरुदेव ने समझाया कि कितना इंपॉर्टेंट है तप करना। और तप किस तरह का होता है? तप कई तरीके का हो सकता है। खाली माला लेके बैठना तप नहीं है, पर जीवन हर पल जीवन का तप बन सकता है, जबकि हम अलर्ट और अवेयर हों। तो क्योंकि भगवान तो हम सबके भीतर हैं, महाकाल तो वो प्रेरणा, निष्कलंक अवतार तो वो प्रेरणा सबको दे रहे हैं, लेकिन हम उस आवाज़ को सुनने के लिए कितना तैयार हैं और उस प्रेरणा के पीछे चलने के लिए कितना तैयार हैं, ये हमारी इंडिविजुअल कैपेसिटी पे और इंडिविजुअलिटी पे डिपेंड करेगा एक्चुअली। क्योंकि तमस भी है, तीनों प्रकृति के तीन गुण हैं ना, और हम तीनों में उलझते रहते हैं, कभी कहीं फंस जाते हैं, कभी कहीं फंस जाते हैं। तो ये डिपेंड करेगा इस पे। आगे इसमें लिख रहे हैं, भगीरथ ने तपस्वी जीवन स्वीकार किया। वे स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं, परमार्थ प्रयोजन के लिए प्रचंड तप करने लगे। वास्तविक तप की परख धैर्य, निष्ठा, दृढ़ता एवं अडिग संकल्प की कसौटी पर की जाती है। आवेशग्रस्त उतावले लोग तुर्त फुर्त बहुत कुछ पा लेने के लिए व्याकुल रहते हैं। अभिष्ट मनोरथ की प्राप्ति में तनिक भी विलंब या अवरोध उन्हें सहन नहीं होता। ऐसे छिछोरे देवी अनुग्रह के अधिकारी नहीं हो सकते। इस बात को भगीरथ जानते थे, इसलिए उन्होंने अगणित विघ्न, बाधाओं, अवरोधों और कठिनाइयों का सामना करते हुए चिरकाल तक अपनी सतत साधना जारी रखने का निश्चय किया। सो कालांतर में उनका पुरुषार्थ सफल हुआ। स्वर्ग में रहने वाली गंगा पृथ्वी पर आने को सहमत हो गई। भागीरथ ने तप द्वारा यह कठिन कार्य संभव बना दिया कि अज्ञानग्रस्त संसार में स्वर्गीय ज्ञान गंगा का अवतरण हो। अविवेक से समुन्नत अनाचार के दावानल में जलते हुए अगणित मानव पुत्रों का उद्धार आखिर और कर भी कौन सकता है। देखिए गुरुदेव कितनी गहरी बात समझा रहे हैं, और यही बात गुरुदेव अलग अलग तरीकों से समझा रहे हैं, जिससे हमारे चित्त में बैठ जाए। एक ही बात जब हम बार बार सुनते हैं तो वो सच लगने लगती है और कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार में उतर जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप जो है किसी एक इंसान को 10 लोग बार बार ये बोले, अरे तुम बड़े बीमार लग रहे हो, और हर थोड़ी थोड़ी देर बाद बोले, और अलग अलग लोग बोले, तो वो एक समय पे आके मान लेगा कि कहीं मैं बीमार तो नहीं हूँ। और या फिर अगर हम बोले, अरे आप बहुत तेजस्वी लग रहे हो, आपका ऑरा बड़ा अच्छा लग रहा है, आप बड़े अच्छे से लग रहे हो, एक ही इंसान को यही बात बार बार बोले अलग अलग लोग, तो उसको ना वो डल भी होगा तो वो चार्जअप हो जाएगा। तो एक ही बात को गुरुदेव हमें अलग अलग तरीकों से समझा रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं, जिससे वो हम मान लें कि कहीं ना कहीं हमारे भीतर वो स्पार्क है कि हम इसे सुन रहे हैं, हम इस किताब को पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हमें हमारे इष्ट ने चुना है और वो हमें कुछ समझाना चाहते हैं, और अलग अलग माध्यमों से हमें वही बात समझा रहे हैं। तो ये बात गुरुदेव बोल रहे हैं कि तप कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन तप के पीछे जो प्रयोजन है वो केवल परमार्थ का होना चाहिए। स्वार्थ की बात तो यहाँ है ही नहीं कहीं भी। और परमार्थ भी किस लेवल का परमार्थ, कि जब कोई प्रॉब्लम आए तो हम उससे डग ना हो, मतलब उससे हम डिमोरलाइज ना हो जाएं कि अरे इतना जब तब कर लिया, कुछ तो रिजल्ट हासिल नहीं हुआ। अब भगीरथ जानते थे कि उनका मनोरथ बड़ा है, परमार्थ का है, तो उन्होंने बहुत सारी कठिनाइयों का, अवरोधों का सामना किया। और उन्होंने ही नहीं, जितनी भी देवियां चेतना आई सभी ने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया। मतलब अध्यात्म, या फिर ये जो लाइन है, अध्यात्म वर्ड हटा दीजिए, पर ये जो लाइन है ये कोई आसान नहीं है। गुरुदेव ने उपासना समर्पण योग में क्लियर लिखा कि साहसियों का कार्य है, ये साहस का कार्य है। तो इस साहस को करने के लिए आप तैयार हो। लेकिन बिलीव मी, वो कह तो रहे साहस का कार्य है, पर वो इतना प्रेम मिलता है जब आप इस यात्रा पे चलते हो, तो आपको आपके इष्ट का इतना प्रेम मिलता है, इतना प्रेम मिलता है कि वो कभी आपको नीचे गिरने नहीं देंगे। बाहर से शायद परिस्थितियां देखने में कैसी भी लगे, हो सकता है समाज को ऐसा लगेगा अरे कितनी मुश्किल घड़ी है इनके जीवन में, क्या समस्या है, लेकिन आपके भीतर, आपके मन को एक आनंद की प्राप्ति होगी, आपके भीतर आपका मन शांत रहेगा, उसमें कोई हलचल होने नहीं पाएगी। तो भगीरथ अच्छे से जानते थे। और ये गुरुदेव बोल रहे हैं कि अगर आपका मनोरथ, आप छिछोरे लोगों को, मतलब अब हम टॉफी चॉकलेट लेके मांगने बैठ जाएं कि भाई हमने ये अनुष्ठान किया, हमको ये दे दो, हमने वो अनुष्ठान किया, हमको वो दे दो, तो पहले तो आपने किया नहीं, और अगर आपने किया भी तो आपकी जो इच्छा थी वो बहुत, मतलब जो समाज को जरूरत है उसके आगे तो कहीं वो स्टैंड ही नहीं कर रही थी वो इच्छा, है ना। और जब आत्मनिर्माण की यात्रा चलने लगती है तो इच्छाएं शेष ही नहीं बचती, धीरे धीरे भगवान सारी इच्छा अपने में विलीन करने लगते हैं।
समय लगता है लेकिन ऐसा होने लगता है। तो यही बात कह रहे हैं कि फिर कालांतर में क्या हुआ, भागीरथ की इच्छा सफल हुई, उनका मनोरथ सफल हो गया और आज भी हम गंगा जी के दर्शन कर पा रहे हैं। और अगर हम जिस ढर्रे पे हम चल रहे थे और अगर प्रकृति का ये स्वरूप सामने देखने को नहीं मिलता तो गंगा जी लुप्त हो जाती। हमारे आने वाली जनरेशन गंगा जी देख ही नहीं पाती, पर हम कहानियों में सुनती जरूर कि एक गंगा थी, उनको भगीरथ लाए थे। हम अपने बच्चों को ऐसे बताते, हमारे बच्चे अपने बच्चों को शायद यही बोलते, अरे एक गंगा नदी होती थी, कहते थे उनमें पाप धुल जाते हैं, उन पे स्नान करो तो, और वो होती थी और सब कुछ था में चला जाता, पास्ट टेंस हो जाता। लेकिन अभी प्रकृति ने अपना रूप बदला और गंगा जी की क्लीनिंग, सारी नदियों की क्लीनिंग ऑटोमेटिक होने लगी। तो एटलीस्ट अब ये तो लग रहा है कि हमें ये पास्ट टेंस में नहीं बोलना पड़ेगा कि अरे गंगा जी थी और उनके पास बैठो तो बड़ी शांति मिलती थी, मन को आनंद मिलता था, उनका जल बड़ा अच्छा होता था। अब ये सब पास्ट टेंस में तो शायद नहीं जाएगा। आज प्रकृति ने एक स्टेप उठा लिया क्योंकि हम लोग से वो काम हो नहीं रहा था। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं कि ज्ञान गंगा की बात गुरुदेव कर रहे हैं और इस पर कल भी चर्चा हुई थी। अज्ञानग्रस्त लोगों के मस्तिष्क में ज्ञान गरिमा प्रविष्ट करने का कार्य, सद्विचारों को फैलाने का आयोजन बड़ा दुरूह है। इसमें भयानक प्रतिक्रिया होती रही। इस प्रतिक्रिया की लपेट में सुकरात, ईसा, मंसूर, दयानंद, गांधी आदि ना जाने कितनों को अपने प्राण खोने पड़े और ना जाने कितनों को अपार यातनाएं सहनी पड़ी। स्वर्ग से ऊंचे से नीचे गिरते समय धारा जमीन में गड्ढा करती है और गड्ढा अपनी भयानकता से कुछ दुर्घटना घटित न कर दे, इसलिए उसके लिए महाकाल शिव की कृपा अनुग्रह अपेक्षित हुआ। तपस्वी भगीरथ ने वह भी प्राप्त कर लिया। गंगा शिव की जटाओं में उतरी और फिर वहां से पृथ्वी पर बह निकली। जलते हुए सगर सुतोकोश का शमशान, अशांत संसार समाप्त हो गया। ज्ञान की गंगा जहां बहेगी शांति क्यों न होगी। भगीरथ की तपस्या का सत्परिणाम समस्त संसार को मिला, सभी ने उसे सराहा। लेकिन गुरुदेव यही बात बोल रहे हैं कि इतने सारे लोगों के दिमाग में क्या करना है, परिवर्तन करना है, विचारों का, भावनाओं का टोटल जीरो, मतलब बिल्कुल स्क्रैच स्टार्टिंग करके परिवर्तन करना है। और उसमें ऐसा नहीं है कि ये लाइन आसान है, मतलब हम लोग तो फिर भी बहुत इजी तरीके से हमें ये सब प्राप्त हो रहा है। लेकिन अगर पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, आज हम लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ जाते हैं, सारा कुछ गूगल पे अपलोड है। आपको अगर कुछ आज मन में विचार आया, अरे ये किताब पढ़नी है, तो टिक 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 4-5 क्लिक और किताब हाथ में। लेकिन और पहले तो कितना मुश्किल होता था ये सब प्राप्त करना, इसको प्राप्त करने के लिए बहुत एफर्ट लगाने पड़ते थे। लेकिन ये कलयुग है ना, तो भगवान समझ गए कि भैया अगर इतने एफर्ट इन लोगों को लगाने बोल दिया तो ये लोग तो ये तो कुछ करेंगे नहीं, तो बैठ जाएंगे कि हमारे पास कोई अवेलेबिलिटी नहीं, हम कहां से जाएं। तो वो बेचारे इतना प्रेम करते हैं हमसे कि अच्छा लो सब कुछ तुम्हारे हाथों में हाथों हाथ दे दिया, एक एक क्लिक पे चीजें अवेलेबल हैं, टेक्नोलॉजी पे अवेलेबल है, दूर बैठ के कर लो, पास बैठ के कर लो, पर करो तो सही। पहले जमाने में ये सब सुविधाएं नहीं थी, कितने ज्यादा एफर्ट, और उन एफर्ट्स में गुरुदेव एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कितने लोगों ने अपने जीवन गंवा दिए ये सब करते करते कि हम बदल जाएं। ये आसानी से प्राप्त होने वाली चीज नहीं है। खुद गुरुदेव ने का जीवन अगर आप देखो तो एक तपस्वी नहीं, मल्टीपल पर्सनालिटीज, मल्टीपल तपस्वी एक अकेले व्यक्तित्व में है। अगर गुरुदेव का जीवन देखें, वो एक लेखक भी थे और प्रेम का सागर थे और एक तपस्वी भी थे। गायत्री की साधना उन्होंने जैसी करी, उनका आहार अगर देख लो, आप किसी भी दृष्टि से गुरुदेव का जीवन उठा के देख लो, ठीक है, एक साइंटिस्ट की दृष्टि से उठा के देख लो, एक स्वतंत्रता सेनानी की दृष्टि से उठा के देख लो, किसी भी एंगल से गुरुदेव का जीवन देख लो, तो ऐसा लगता है कि सारे ऋषि एक ही चेतना में समा गए थे। तो ये आसान यात्रा नहीं है, लेकिन हमारे ऋषि हमारे लिए इतना आसान और सरल कर गए, और आज की डेट में टेक्नोलॉजी ने हमारे लिए इतना ईजी कर दिया, लेकिन हम फिर भी, हमारा मन ही नहीं टिकता है। अब फॉर एग्जाम्पल आप कोई स्वाध्याय चलाने बैठो, अगर 10 मिनट का स्वाध्याय है तो 10 मिनट में 4 बार यूट्यूब पे चल रहा है, और तो 4 बार पीछे से व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इधर उधर के मैसेजेस याद आ जाएंगे। अरे कोई मैसेज तो नहीं आ गया व्हाट्सएप पे, अरे यहाँ कोई कुछ तो नहीं आ गया। एक 15 मिनट का स्वाध्याय नॉन स्टॉप बिल्कुल कंसंट्रेशन से सुनने की आदत हमारी खत्म हो गई है, और ये हम सबके लिए कॉमन है। मतलब किसी एक इंडिविजुअल को नहीं, खुद भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। खुद भी अगर मैं कोई 1-1.5 घंटे का लेक्चर लगाती हूँ तो कई बार सोचती हूँ 1.5 घंटा भी कुछ और मन नहीं जाएगा, कहीं और नहीं जाना, मन तुम यहीं रहना। इस 1.5 घंटे के लेक्चर को, 1 घंटे के लेक्चर को पूरा सुनना, और काउंट करने बैठो तो कितनी बार मन भागता है, उसको पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है, भगवान से प्रार्थना करनी पड़ती है कि देखो ये मन भाग रहा है। तो हमारी स्थिति वो हो गई है कि इतनी यातनाएं हमारे ऋषियों ने सही, इतनी परेशानी सही, और हमारे लिए सब कुछ सेकंडों में अवेलेबल है, बस मन में विचार आया, लेकिन हम उसका फायदा उठा पा रहे हैं।
अब यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि जब कोई बहुत ऊंची चीज आती है, अब गंगा जी अगर आ जाती तो ये बात कल भी हुई थी, तो जमीन में गड्ढा हो जाता, तो उसके लिए मीडिएटर की जरूरत थी, एक स्ट्रांग, तो शिव जी को अपनी जटाएं देनी पड़ी। तो ज्ञान की गंगा तो इतनी अथाह है, लेकिन वो ज्ञान डायरेक्ट हमारे हमारे वो तत्व ज्ञान अगर हमें सारा एज इट इज मिल जाए हर किसी को, तो हमें समझ में ही नहीं आएगा, बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, और हम उस चेतना को ले नहीं पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप एक बार इमेजिन करो कि आपको अपने सारे पूर्व जन्म याद आ जाएं, जब तत्व ज्ञान की यात्रा पे चलें, और आप अपने आप को पूर्व जन्म में देखोगे तो अलग अलग रूपों में देखोगे। फिर आप अपने आप को डाकू के फॉर्म में देख रहे हो, किसी अच्छे फॉर्म में देख रहे हो, तो डाकू के फॉर्म में देख रहे हो तो गिल्ट आ जाएगा, अरे मैं इतने खराब खराब कर्म करके आया, ऐसे ऐसे कर्म किए। और अगर किसी साधु सन्यासी के फॉर्म में देख लोगे तो अहंकार आ जाएगा। हमारी वो मन स्थिति नहीं है कि हम उस तत्व ज्ञान को पूरी तरह लें, इसलिए गुरु तत्व बीच में मीडिएटर के जैसे हैं, और वो अपने शिष्यों को उतना ही देते हैं जिसकी चेतना जितना ले सके, जिसकी जितनी कैपेसिटी, उन्हें पता है मुझे किसको कब कहां और कितना देना है, इसीलिए गुरु की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे यही बात बोल रहे हैं कि फिर गंगा जी आई तो भागीरथ की तपस्या सफल हो गई और सभी ने सराहा, और आज भी हम भागीरथ को याद करते हैं कि और अब ज्ञान की गंगा की बारी है। तो अब ज्ञान कौन सा वाला ज्ञान, अहंकार वाला ज्ञान नहीं, भक्ति युक्त प्रेम युक्त ज्ञान, वो ज्ञान जिसके मूल में केवल प्रेम और परमार्थ, करुणा और संवेदना, जिसमें एक ही भाव हो कि हम सब उस एक ऊर्जा से बने हैं, हम सब वो समझ सकें, हम वो काम कर सकें, ये वाली बात हो रही है। अब ऐसी ही घटना अतीत काल में हुई, आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, 12 वर्ष तक लगातार दुर्भिक्ष पड़ा। इंद्र देवता ने कुपित होकर दुष्ट दुरात्म प्रजाजनों के दुष्कर्मों का दंड देने के लिए उन्हें वर्षा का अनुदान देना बंद कर दिया। पानी ना बरसने से घात पात, पेड़ पौधे, जलाशय सब सूख गए, अन्न उपजना बंद हो गया। तृषित और घृषित प्राणी त्राही त्राही करके प्राण त्यागने लगे, सर्वत्र हाहाकार मच गया। स्थिति असहा हो गई तो मनीषी ने विचार किया कि आकाश से जलधारा का अवतरण कैसे हो। निष्कर्ष यही निकला कि देवता तप और त्याग से ही प्रसन्न होते हैं। उनके कुपित होने का एकमात्र कारण प्रजाजनों का अनाचार है। यदि त्याग और तप की अवरुद्ध परंपरा पुनः प्रचलित हो उठे तो देवताओं का मन पिघलते देर न लगेगी और अविष्ट वर्षा का अभाव सहज ही दूर हो जाएगा। देखिए एक और स्टोरी, एक और बात गुरुदेव एक और माध्यम से सेम बात हमें समझाना चाह रहे हैं कि भाई पहले एक ऐसा हाहाकार मचा, एक ऐसा अकाल पड़ा जिस अकाल में सब कुछ खत्म होने को तैयार था, सब कुछ खत्म, पेड़ पौधे, पानी, अन्न, एवरीथिंग वाज अबाउट टू डिस्ट्रॉय। और फिर से सारे मनीषी ऋषि मुनि बैठे और उन्होंने समझा कि भाई अब इसका उपाय क्या है, तो एक ही उपाय निकला, क्या कि देवता किससे प्रसन्न होते हैं, तप और त्याग से। क्यों? क्योंकि देवता कौन है, हमारे श्रेष्ठ गुणों का समुच्चय। और जब हम लोग अपने भी हमारे भीतर का देवता जागृत होता है ना तप से, जब हम उन श्रेष्ठ गुणों का त्याग कर देते हैं जो आत्मा का मूल स्वभाव है, जिसके लिए हमें भेजा गया है, तभी इस तरह के हाहाकार मचते हैं। मूल गुण कौन से, जिनकी बात गुरुदेव शुरू से कर रहे हैं, परोपकार, परमार्थ, दया, करुणा, संवेदना, भावना, प्रेम, ये सारे आत्मा के मूल गुण हैं। किसी के लिए अच्छा सोचना, सहृदयता होना। जब हम केवल इन सब का त्याग करके केवल राग, द्वेष, छल, कपट, ईर्ष्या, अहंकार, मैं, मेरा, आसक्ति, मोह, और गुरुदेव ने 3 बताए और उन तीनों से सारी ब्रांचेस निकल रही हैं, लोभ, मोह, अहंकार, ये जड़ है। तो जब हम वो सब छोड़ के, जो देवता के गुण थे उन्हें छोड़ के इन सब में उलझ जाते हैं, तभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं। और फिर वापस अच्छी परिस्थितियां लाने के लिए क्या करना पड़ता है, वही तप और त्याग। और तप के लिए मंत्र रूप आपको साबुन तो घिसना ही पड़ेगा। देखो अगर शरीर गंदा है तो आप सोप कोई भी यूज करो, आप मार्केट में देयर आर एन नंबर ऑफ सोप अवेलेबल, आप कोई सी भी सोप ले आओ, कैसी भी सोप ले आओ, लेकिन साबुन तो लगाना ही पड़ेगा ना। तो बहुत सारे मंत्र अवेलेबल हैं, आप कोई भी लो, जिस मंत्र में आपका भाव मनता हो, आपका दिल लगता हो, आपको वो उपासना तो करना ही पड़ेगा। तप और त्याग, और खाली मंत्र जब से कुछ नहीं होगा। ये बात कही कि कर्मकांड की बात यहाँ नहीं कर रहे, पूरा साइंस की बात कर रहे गुरुदेव की। ये नहीं कह रहे कि कर्मकांड से लो, मंत्र से हमारी नाड़ियों में स्पंदन क्रिएट होता है, उससे एक ऊर्जा क्रिएट होती है, और वो ही ऊर्जा निष्कलंक अवतार का प्रवाह है, वही प्रवाह बन के आती है। और फिर वही क्या करती है, हमारे चित्त पे पड़े हुए नेगेटिव संस्कारों को, जिनकी आवश्यकता नहीं है, जिन्हें हम कई जन्मों से इकट्ठा कर रहे हैं, उनको क्लीन करने लगती है। और त्याग की बात करी गुरुदेव ने, तप और त्याग। जब आप तप करोगे तो त्याग की बात अपने आप आ जाएगी, बाहर का खाना पीना बंद हो जाएगा। आज की डेट में ये भी त्याग है। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, ये सब त्याग की डेफिनेशन है ना। समय संयम, ये सब त्याग है कि हम टीवी नहीं देखेंगे, हम अपने समय को अच्छी जगह चीजों में लगाएंगे, है ना। हम आलतू फालतू नहीं खाएंगे, हम सोच समझ के खाएंगे, हम समाज के हित के लिए सोचेंगे, ये सब त्याग है। सारी चीजें त्याग की डेफिनेशन में है। और जब ये सब खत्म होने लगता है तभी समस्या आती है। आगे का कर लेते हैं। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी से प्रार्थना, विश्व कल्याण का भाव। ओम शांति शांति शांति।
सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।